इग्नू के दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम में अगर आपने असाइनमेंट या एग्जाम नहीं दिए तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में डिटेल में इसी पर बात करेंगे कि अगर आप किसी कारणवश इग्नू के एग्जामिनेशंस जो अभी के दिसंबर 2023 के टर्म एग्जाम है उसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं या फिर आपने लास्ट डेट से पहले असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं तो आपके रिजल्ट में क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और आगे आप कैसे कर पाएंगे। आपने जो एग्ज़ाम फीस भरी है उसका क्या होगा और अगर आप असाइनमेंट नहीं दे पाते हैं तो आपके रिजल्ट का क्या होगा। बिकॉज अगर इग्नू की माने तो यहाँ पे क्लियरली कहा जाता है कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए तो आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होगा, आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में डिटेल में इसी पर बात करेंगे, आपको डिटेल में बताएंगे जिससे आपको आने वाले टर्म एग्जाम्स में कोई भी डिफिकल्टी ना हो और कैसे इन जो आपके फैक्टर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करना है इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। साथ ही चैनल पहली बार आए हो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, पहले आइकन दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आई स्टैंड बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें जिन भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2023 टर्म एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया है उन्होंने इस एग्ज़ाम फॉर्म के जरिए किया होगा, लेकिन अभी भी कोई भी स्टूडेंट रह गए हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग एक तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम फॉर्म के रिगार्डिंग, या फिर आप लोग अपने आरसी पे जाके ऑफलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है उन स्टूडेंट की जिन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया, उनकी एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया, हॉल टिकट आ चुकी है, लेकिन उनके एग्ज़ाम या तो क्लैश हो रहे हैं या फिर कोई और रीज़न है जिस वजह से वो स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो क्या होगा। आपकी जो एग्ज़ाम फीस है जो आपने इन एग्ज़ाम्स के लिए फिल की है वो टोटली वेस्ट हो जाएगी आप अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो, और आपकी बैकलॉग आती है तब भी वो एक प्रकार से एग्ज़ाम फीस वेस्ट होती है। अब जब आप इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आपका छूट जाता है या बैकलॉग आती है तो आपको क्या करना है सिंपली समझिए। अब जो एग्ज़ाम होंगे, जो नेक्स्ट टर्म एग्ज़ाम होंगे वो जून 2024 के होने वाले हैं। अभी दिसंबर 2023 के टर्म एग्ज़ाम जो कि इग्नू की ओर से कंडक्ट किए जा रहे हैं जिसकी शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो नेक्स्ट टर्म एग्ज़ाम होंगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा, फ़ीस पे करनी होगी। अगर आपकी बैकलॉग आती है या फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते तो आपको फ़ीस पे करनी होगी। आपकी फ़ीस एडजस्ट नहीं होती, इस बात को विशेष तौर पे याद रखें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने यही सवाल पूछा कि सर इस बार हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो क्या ये फ़ीस जो है हमारी आने वाले एग्ज़ाम में काउंट होगी। तो ऐसा नहीं है, आपकी ये फ़ीस वेस्ट हो जाएगी, आपको दोबारा से फ्रेश एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा जो भी कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये तो हो गई एग्जामिनेशंस की बात कि आपको क्या करना होगा। अब यहाँ पे मेन जो डाउट रहता है वो है असाइनमेंट्स को लेकर। देखिए असाइनमेंट्स की जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 तारीख नवंबर की थी, उसके बाद में इग्नू ने एक्सटेंड नहीं की है। आज अगर बात करें तो 4 दिसंबर हो चुका है और इग्नू ने अभी तक आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं की है। तो अब इस केस में क्या होगा, देखिए अगर नोटिफिकेशन आता है और इग्नू की ओर से आपकी जो असाइनमेंट सबमिशन लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड किया जाता है तो आप अभी कर पाएंगे। और एक और चीज़ आपके लिए स्पेशल ये है कि अभी भी कई सारे सेंटर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो एग्ज़ाम के लिए असाइनमेंट सबमिशन के पोर्टल हैं उसे ऑफ नहीं किया है तो आप सबमिट कर पाएंगे। और कई सारे स्टडी सेंटर ऐसे हैं जो ऑफलाइन भी ले रहे हैं, उसके लिए आपको सैटरडे संडे जाना होगा, वहाँ पे आप सबमिट कर पाएंगे। तो जो सेंटर्स के गूगल फॉर्म ओपन है उससे तो आप ऑनलाइन कर पाएंगे, और जिनकी ऑफलाइन सबमिशन है वो एक बार सभी स्टूडेंट अपने स्टडी सेंटर जाके सैटरडे या संडे को जाके एक बार चेक कर लो सबमिशन हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर हो रहे हैं तो आप अभी कर पाएंगे, नहीं हो रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब ये तो हो गई बात। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि अगर आप अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं लेकिन आप इन कोर्सेज़ के असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका रिजल्ट जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर हम पूरे कॉलम को रीड आउट करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू अपेयर इन टर्म एग्जाम विदाउट सबमिटिंग द असाइनमेंट देन द रिजल्ट ऑफ टर्म एग्जामिनेशन इज लेबल टू बी कैंसल्ड। मीन्स कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। बट देखो मेन बात यह है कि आपका रिजल्ट कैंसिल नहीं होता। रीज़न समझो, क्योंकि असाइनमेंट और टर्म एग्जाम के मार्क्स अलग अलग काउंट होते हैं और अलग अलग ही लगते हैं, जिसमें 30% वेटेज आपकी असाइनमेंट की है, 70% थ्योरी टर्म एग्जाम की है। अब जो रिजल्ट है वो अलग अलग काउंट होते हैं, अलग अलग ही अपडेट होता है। जैसे बात करें आपकी असाइनमेंट्स की तो ये जो असाइनमेंट के मार्क्स है वो आपकी इवैल्यूएशन डिवीज़न की ओर भेजे जाते हैं, वही आपकी लगाते हैं, ठीक है। और जो
आपकी चेकिंग है वो स्टडी सेंटर पे होती है आपके असाइनमेंट्स की। और वहीं एग्जामिनेशंस की बात करें वो होते हैं रीजनल एवेल्यूशन सेंटर्स पर। जो इग्नू के रीजनल एवेल्यूशन सेंटर्स बनाए गए हैं उन पर आपकी चेकिंग होती है। और उसकी लिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वो लिस्ट भी देखने को मिल जाती है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है इस केस में कि भाई आपके असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाते हैं अभी, क्योंकि लास्ट डेट तो जा चुकी है। अब अगर एक्सटेंड होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो उस केस में आप समझिए कि आपको क्या करना है। देखिए, जो नेक्स्ट टर्म एग्जाम होंगे जून 2024 के लिए, उसके असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके फरवरी एंड मार्च में। और अगर डिले होते हैं तो मार्च तक तो आपकी असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस आ जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सबमिट कर पाएंगे। लेकिन उसमें विशेष बात यह है कि आपको लेटेस्ट सेशन के बनाने होंगे जो स्टम्ड एग्जाम के लिए वैलिड हो। जैसे कि आप इसे देखेंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, द असाइनमेंट फॉर दिसंबर 2023 सेशन और 2023-24 शैल ओनली बी यूज फॉर पेयरिंग द असाइनमेंट रिस्पॉन्स, असाइनमेंट ऑफ प्रीवियस और नेक्स्ट सेशन विल नॉट बी वैल्यूएट। मीन्स कि भाई आप जब भी नेक्स्ट टर्म एग्जाम के लिए सबमिट कर रहे हो तो उस टर्म एग्जाम के लिए वैलिड होनी चाहिए। आपका सेशन क्या है उससे मैटर नहीं करता, लेकिन जिस टर्म एग्जाम के लिए आप सबमिट कर रहे हो उसके लिए वो असाइनमेंट वैलिड है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप अभी सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं वो आने वाले टर्म एग्जाम जो कि जून 2024 के होंगे उसके लिए सबमिट कर पाएंगे। और एक और बात, आपका रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा, तो बेफिक्र हो कि आप एग्ज़ाम दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों की मार्क्स अपडेट होने में टाइम लगता है। और कई बार ऐसा भी हुआ कि स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया बट असाइनमेंट के मार्क्स काफ़ी समय बाद अपडेट होते हैं। तो इग्नू में ये लूप होल है जिस वजह से आपकी ये जो कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है ना कि आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आप लोग जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए हैं, एक तो मैं डिटेल शेयर कर दूंगा एक प्रोवाइड का नंबर जिनसे आप कांटेक्ट करके असाइनमेंट बाई कर सकते हैं, रेडीमेड या फिर और भी ऑप्शंस है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन बात यह है कि जिन भी स्टूडेंट नहीं कर पाते तो टेंशन नहीं लेनी है। पहले तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया है तो उससे आप कर सकते हैं, उनसे बात कर लेना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा, आप आने वाले जो टर्म एग्जाम है उसमें असाइनमेंट को सबमिट कर पाएंगे। तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें, होप कि आपको क्लियर आउट होगा। बाकी असाइनमेंट्स को लेकर काफ़ी डिटेल में वीडियोस हो या फिर इंपॉर्टेंट मटेरियल हो आपको यहाँ पे मिल जाएगा हमारी मेन वेबसाइट पर, असाइनमेंट सेक्शन में ज़रूर से चेकआउट करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें। कोई भी अन्य क्वेरी है कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे अपडेट या फिर अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और अपडेट एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।